मैंने आपको बोला था कि मैं सिंगापुर आ रहा हूँ। डेट फाइनलाइज हो गया है। मैं 25 अगस्त संडे सिंगापुर में हूँगा। जो मुझसे मिलना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझसे संपर्क करें या ईमेल दिया गया है उससे संपर्क करें। मेरा टीम आपसे बात करेगी। हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट मीटिंग होगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट ऊपर उठी, गैप अप ओपनिंग थी और वही है। 230 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी 355 पॉइंट ऊपर है। गोल्ड लगातार ऊपर जा रही है, 6,425 रुपया। मैंने बोला 6,200 से नीचे नहीं जाएगा। लगता है 6,200 से नीचे नहीं जाएगा। 6,425 में है और आउंस का दाम यूएस डॉलर में 2,425 है। जापान में आज निकी की रीबाउंड हुई और यूएस जॉब्स डेटा ने स्लोडाउन फियर्स को ईस आउट किया है। तो अमेरिका में स्लोडाउन नहीं होने वाला है, वही आज मार्केट का इंटरप्रिटेशन है। एक एक दिन अलग अलग इंटरप्रिटेशन आ रही है। मेरे हिसाब से 2-3 दिन से मार्केट नीचे गया तो एक डेड कैट बाउंस है यूएस और जापानीज स्टॉक्स में। और क्योंकि उधर रीबाउंड हुआ है, भारत में भी रीबाउंड हुआ है। तो आईटीसी में एक नया अपॉर्चुनिटी देखा है, एक नया कैटेगरी क्रिएट किया है। मैंने अनेक बार आपको बोला है कि हर जो मेजर कैटेगरी वो लॉन्च करेंगे उसमें 1, 2, 3 में होंगे और ये सनफीस्ट नंबर 2 ब्रांड पहुंच गया है। अभी सनफीस्ट ने ग्लूकोज बिस्किट्स भी अनाउंस किया था जो पार्ले का बड़ा कैटेगरी था। अब उसमें उन्होंने एक सब कैटेगरी अनाउंस किया है, उसको सनफीस्ट मिल्क एंड एग्स उन्होंने बोला है उसको। उस बिस्किट में दूध भी है और अंडे भी हैं। इसे साउथ और ईस्ट में टेस्ट मार्केटिंग शुरू कर दी है। ये सनफीस्ट ब्रांड में शुरू हो रहा है। सो दक्षिण और पूर्व भारत में इसको मिलेगा। अगर इसमें रोबस्ट डिमांड आ गया तो क्या हो जाएगा कि एक नया कैटेगरी में ये मार्केट लीडर हो जाएगा और नंबर 2 पोजीशन को कंसोलिडेट करता ही रहेगा। तो यही आईटीसी का स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने सनफीस्ट मिल्क एंड एग्स को लॉन्च किया है। एफएमसीजी ग्रोथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमको बताता है कि प्राइवेट कंजम्पशन कैसे जा रही है। तो वॉल्यूम्स इन एफएमसीजी सिर्फ 4.6% फर्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ हुई है। पिछले साल पहले क्वार्टर में आप 8.2% ग्रोथ हो रही है और वैल्यू ग्रोथ सिर्फ 4% में है। तो सब मिला के प्राइस राइज के बाद भी एफएमसीजी में ग्रोथ नहीं हो रही है। जो स्लोडाउन वो आ रही है वो मेजर फूड कैटेगरीज में आ रही है, नूडल्स, बिस्किट्स और सॉल्टी स्नैक्स। जो डेटा कैंटर का है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का है। स्नैकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है और इस सर्वे में 70% जो डिलीवरीज हैं उनको कवर किया है। तो ये सब प्रेशर हमारा कंजम्पशन में आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा प्रॉब्लम है। अनेक बार आपको बोला है कि आईटी में नौकरी जा रही है और ये एक आईटी नौकरी जाने से 2-3 सपोर्ट नौकरी भी जा सकती है। और लोअर एंड में हमने कल देखा कि रिलायंस ने लगभग 42,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। सो अनएम्प्लॉयमेंट में बेरोजगारी एक बड़ा प्रॉब्लम है और ये कंजम्पशन को अफेक्ट कर रहा है। आयशर मोटर्स में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 20% जंप हुई है, लेकिन जो रेवेन्यू है वो सिर्फ 10% ऊपर गई है। इसका मतलब है रेवेन्यू में बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें तो बहुत दाम तो बढ़ गई है। इसका मतलब है कि मार्जिन एक्सपेंशन हुई है और सेल्स की बड़ा एक्सपेंशन, उतना बड़ा एक्सपेंशन नहीं हुआ है। तो कमर्शियल व्हीकल्स में उतना अच्छा डिलीवरी नहीं है, लेकिन मोटरसाइकिल्स में बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। उनका नया मॉडल गोरिल्ला 450 450 सीसी इंजन जो शर्पा प्लेटफॉर्म में डेवलप किया है, उन्होंने भी इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है। इसकी बदौलत इस फर्स्ट क्वार्टर में 2,27,000 मोटरसाइकिल्स उन्होंने बेचा है
और ये कैटेगरी बहुत बढ़ने की चांसेस हैं। हीरो इलेक्ट्रिक जो हीरो फैमिली की दूसरी विंग है, जिसके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हीरो का ब्रांड नेम है, उसमें लगता है अनेक प्रॉब्लम्स है। इन्होंने कुछ महीने पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ भी एक टाई अप अनाउंस की है। अभी न्यूज आ रहा है कि 200 डीलर ने बोला है कि हीरो इलेक्ट्रिक 500 करोड़ रुपया वापस देना है। उन्होंने प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, एमएसएमई मिनिस्टर को सबको खत लिखा है। प्रॉब्लम यह है कि हीरो के पास पैसा नहीं था और जो बाइक्स उन्होंने डिलीवर की उसमें बैटरी और चार्जर्स नहीं थे। तो डीलर को अपने पैसे से बैटरी और चार्जर लगा के डिलीवरी देना पड़ा। ये प्रॉब्लम बहुत गंभीर प्रॉब्लम है। और जो स्पेयर पार्ट्स थी, वारंटी, उसकी पेमेंट भी इस डीलर्स को नहीं किया है। सो 600 डीलर्स अफेक्टेड हैं और लगभग मामला 500 करोड़ का है। हीरो इलेक्ट्रिक ने बोला है कि हमारा कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं, एंड वो जो क्लेम्स हैं वो एग्जैजरेटेड हैं। तो पिछले 9 महीने से प्रोडक्शन नहीं हो रही है, डीलर को सेल्स नहीं मिल रहा है और सब कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। तो लगता है इसको भी हीरो बाजी मार के ले जाएगा और अपना पोजीशन कंसोलिडेट कर देगा। बजाज फाइनेंस को एक बड़ा नोटिस आया है, 341 करोड़ का नोटिस। ये तो जीएसटी इवेशन नोटिस फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस, जीएसटी इंटेलिजेंस। सीधा सीधा है कि तंग कर रहे हैं बजाज फाइनेंस को। ये एक्यूजेशन है कि आपने गलत अकाउंटिंग की है, सर्विस चार्ज को इंटरेस्ट में नहीं अकाउंट किया है, इसलिए आप कम जीएसटी पे कर रहे हैं। तो जो सर्विस फी बजाज बोल रही है, ये तो बोल रहे हैं कि ये अपफ्रंट इंटरेस्ट फ्री है, हमें ज़्यादा जीएसटी चाहिए। सो सीधा टैक्स टेररिज्म हो रहा है। इन्फोसिस पे डिमांड आ रहा है, महिंद्रा पे डिमांड आ रहा है, आज बजाज पे डिमांड आ रहा है। ये सब बड़ा प्रॉब्लम से लेके जा रहा है और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते जा रहे हैं। अगर सरकार ने इन सबको बंद नहीं किया तो जो बिजनेस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिससे बिजनेसमैन निवेश करेगा, वो जो ट्रस्ट रहेगा वो इवापोरेट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करेगा। पिछले 3 साल पहले गवर्नमेंट ने भारत बॉन्ड नाम का उन्होंने एक नया ईटीएफ अनाउंस किया। वो 2019 से लेके 21 तक का बड़ा अनाउंसमेंट किया। उसमें लगभग 60,000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं जो मिडिल क्लास की आमदनी है। उनको ये बोला था आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद ही आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होगा। उनको ये आश्वासन दे दिया गया है कि आपको ग्रैंडफादरिंग भी करेंगे, लेकिन अब इस बजट से क्या साफ है, ना कोई ग्रैंडफादरिंग की प्रॉमिस फुलफिल हुई है और अभी इंडेक्सेशन बेनिफिट भी निकाल दी है। मिंट बोलता है इसके कारण लगभग 40% टैक्स बढ़ गया है। इसी कारण मैं आपको बोलता हूँ गवर्नमेंट से चूइए मत। और जो डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप इसको डेट म्यूचुअल फंड्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि कैपिटल अप्रिसिएशन हो जाएगा और उस पर आपको भारी टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स प्लानिंग बहुत मुश्किल है, अवॉइड करो। आज मैं इस प्रॉब्लम कैसा हो रहा है इसका विश्लेषण एक टैबुलर कॉलम में दे रहा हूँ। आप इसका टैबुलर कॉलम को समझिए और देखिए कि कितना आपको पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। ओला इलेक्ट्रिक में आज आईपीओ का डेब्यू हुआ। पहले आधे घंटे में नहीं इधर ऊपर गया नहीं नीचे गया, सारा सेलिंग प्रेशर को ऑब्जर्व किया गया है। जो आईपीओ प्राइस है 76 रुपीज वहीं ट्रेड हो रहा था। जब मैं बात करने के लिए तैयार हुआ तो इसको 10 रुपया बढ़कर 86 में ट्रेड हो रहा है। बायर और सेलर्स दोनों बैलेंस में है, तभी भी मार्केट गिर सकती है। आज डेड बाउंस है, इसीलिए मार्केट इसको ऊपर रखा है। अनदर पेटीएम तो ये जरूर बनेगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अपने रिश्तेदार और दोस्त के पास इस वीडियो को भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।